कोटि कोटि दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और खास तौर से धन्यवादी हूँ दतिया कलीसिया का कि जो मुझे अवसर प्रदान किए हैं और प्रभु का वचन को बांटने का और सीखने का। और साथ ही साथ मैं धन्यवादी हूँ उन सभी प्रिय भाइयों और बहनों का कि जो निरंतर वचन को सीखने के लिए इस मंच पर जुड़े हुए हैं। और आज जिस प्रकार से हम सबको ज्ञात है अ, कि बता सकते हैं हम लोग कौन सा विषय में चल रहे हैं। एक विश्वासी के जीवन में आध्यात्मिक परिपक्वता। ओके, तीसरा चौथा क्लास है आज अपना। पिछले जी। बार हम लोगों ने कौन से क्लास पे सीखा था? प्रेम का फल। यस, प्रेम के फल के विषय में, अगापे प्रेम के विषय में। अच्छा, और उस भाग में चलते हैं जहां पर हम लोगों ने पिछली बार छोड़ा था। ये तो याद होगा हमने कहाँ छोड़ा था? नहीं है। हम लोग प्रभु के जो अगापे प्रेम, अगापे प्रेम मतलब एक सैक्रिफिशियल, बलिदान पूर्ण या बलिदान हो जाने वाला प्रेम के विषय में हम लोग सीख रहे हैं। जो कि आध्यात्मिक परिपक्वता के विषय में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें जो फल लगते हैं, उन फलों में से सबसे पहला फल प्रेम है, जिसको हम लोग गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 22वीं आयत से सीख रहे हैं। उनमें से जो 9 फल है, उनमें से सबसे पहला फल तक अभी हम लोग उसी में चल रहे हैं। और प्रभु से ही प्रार्थना है कि आज उसमें बहुत कुछ परमेश्वर के प्रेम के विषय में बहुत 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 कुछ सीखने को है। यद्यपि मैं कहूं तो पूरी तरह से परमेश्वर के प्रेम को जो व्यक्ति जान गया या फिर सीख लिया, वो व्यक्ति ने वास्तविक रूप में परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है, उस बात को वो सीख जाएगा। क्योंकि पहला यूहन्ना के पत्र में जब हम 4 अध्याय में आते हैं तो लिखा हुआ है परमेश्वर ही प्रेम है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का उसका 16-17 आयत में लिखा हुआ है परमेश्वर प्रेम है। इसलिए अगर हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में जानेंगे तो हम परमेश्वर के बारे में भी पूर्णतः पूरी रीति से जान जाएंगे। ये वो एक वो फल है जब एक विश्वासी के जीवन में आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर जब वो आगे बढ़ता है या फिर आध्यात्मिक जो पथ पर जब वो चलता है, तो उसके जीवन में उन्नति होना ये बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति उस पथ पर चल रहे हैं और आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है, तो इसका मतलब उस पथ पर चलने का उनको मालूम नहीं है कि हम क्यों चल रहे हैं। हम एक मसीहियत में, मसीह में आने या फिर उद्धार पाने के बाद में विश्वासी जीवन में आगे बढ़ना, एक व्यक्ति को जब तक मालूम नहीं होगा कि मुझे कहाँ की ओर जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है, तो उस व्यक्ति का चलना मानो मतलब आंख बंद करके चलने के समान होगा या फिर हवा पीटते हुए चलने के समान होगा। जो किसी भी तरह से उस व्यक्ति के लिए कोई मसीह का प्रति उसके फल, मसीह के फल या फिर परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से प्रकट नहीं होगी। वरन मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद उसके जीवन में परमेश्वर का नाम अपमानित जरूर हो सकता है, परमेश्वर के नाम अपमानित हो सकता है। लोग ऐसे सवाल खड़े कर सकते हैं, परमेश्वर की निंदा कर सकते हैं। क्या ये भी ऐसे भी विश्वासी हो सकते हैं? हाँ, आज हम लोग उन ऐसे भाइयों बहनों को भली भांति जानते हैं जो प्रभु के वचन पर वे विश्वास के नाम पर आगे आ जाते हैं। कई तरह की लालसा उनके जीवन में रहती हैं, जिनके चलते मसीह में आ जाते हैं। फिर यदि वो नहीं हुई पूरी उनकी तो वो पीछे मुड़ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में सच्चे मन से, सच्चे वास्तविक रूप में उद्धार प्राप्त करके यदि आता है, तो उसका जीवन एक आशीषमय, संसार से अलग, संसार के बुराई से, पाप से अलग, परमेश्वर की महिमा में एक चमकते हुए दीप के समान होगा। और लोग बुरा भला भी कहेंगे, झूठे अपमान लगाएंगे, बदनाम भी करेंगे, लेकिन
एक सच्चा व्यक्ति जो होगा वो निराश नहीं होगा, रास्ते से भटकेगा नहीं, गिराने की कोशिश करेंगे। अगर वो परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर के वचन में स्थिरता के साथ खड़ा होगा, वो उस बुद्धिमान पुरुष के समान होगा, उस व्यक्ति के समान होगा जिसने चट्टान पर घर बनाया। और चट्टान पर घर बनता है, आंधियां भी आती हैं, तूफान भी आते हैं, बारिश भी आती, बाढ़ें उससे टकराती हैं, लेकिन वो गिरता नहीं है। तो ठीक है, तो वैसा ही हमारा भी जीवन हो और होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और आज मैं आप लोगों से विशेष रूप से ध्यान निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो जुड़े हुए हैं प्रिय भाई और प्रिय बहन, आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए। मुझे मालूम नहीं है क्योंकि आप सब लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, और इस बात का मुझे अंदाजा नहीं है कि आप किस अवस्था में हैं, वचन सुन रहे हैं, या फिर आप वचन को सीखने की मनसा से बैठे या फिर नाम के वास्ते जुड़े, वो प्रभु जानते हैं। सो प्रभु आपको उसके अनुसार आशीष दे। चलिए मैं वचन में आगे बढ़ता हूं। और हम लोग आज तीन विषयों पर, तीन सवाल, तीन जवाब, और तीनों सवालों और तीनों जवाबों का कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। सो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय में हम लोग आएंगे। यूहन्ना उसका 21 अध्याय 15 से लेकर के 17 तक हम लोग पढ़ेंगे। जिस किसी को भी मिलता है पढ़ने में मदद कर सकते हैं। 15 अध्याय का, यूहन्ना 15 का 21 का 15 से 17 तक। कोई नहीं है क्या? पहला यूहन्ना यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 21 15 का से 17। 15 से 17। भोजन करने के बाद यीशु ने सामोन पतरस से कहा, हे सामोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों का चारा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे सामोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे सामोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। धन्यवाद भाई राहुल। और मैं आपको याद दिला दूं कि ये वो भाग है जहां पर, जिसके विषय में मैंने आप लोगों से कहा था कि इसको पढ़कर आने के लिए और इस बात पर मनन करने के लिए। और मुझे ऐसी उम्मीद थी कि आप लोग तैयारी के साथ आएंगे, लेकिन मुझे बहुत निराशा हो रही है। एनीवे, प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको आपकी सिचुएशन, अवस्था के अनुसार आपको स्वतंत्रता है, प्रभु में आपको स्वतंत्रता मिली है उसकी आज्ञा का पालन करना या नहीं करना। एनीवे, सो हम यहाँ पर तीन सवालों को देखते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में इसका विवरण बता देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठने के बाद में, पुनरुत्थान होने के बाद में, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से वायदे अनुसार मिलते हैं। ठीक है, मिलने के बाद में प्रभु यीशु मसीह, ये जो चेले हैं ना, उससे पहले जब हम पढ़ेंगे तो ये सब लोग है ना, मछली पकड़ने के लिए वहां पर गए हुए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिले थे। मेरी यास की झील पर रात भर मेहनत किया, सुबह सुबह निराश हताश जाल धो रहे थे। यीशु मसीह उनके पास पहुंचते हैं। उसके बाद यीशु मसीह पतरस को आज्ञा देते हैं, भैया तू दाहिनी तरफ नाव के जाल डाल दे, देख मछली पकड़ जाएंगे। पतरस कहता है, प्रभु हम रात भर मेहनत किया, कुछ भी नहीं पकड़ा, लेकिन फिर भी तू कहता तो डाल देता हूँ। पतरस ने डाला। उसके जीवन में हम देखते हैं कितनी भयंकर आशीष है उसको मिली, और इतनी मछलियां पकड़ लाई कि उनके जाल फटने लगे। लेकिन उसके बाद में जब प्रभु यीशु मसीह, वो लोग नाव से उतरने के बाद में, ये घटना समाप्त होने के बाद में, उनके साथ में यीशु मसीह उतर करके आते हैं, उनके साथ भोजन करने के लिए, नाश्ता करने के लिए। मॉर्निंग का टाइम है, ये नाश्ता करने के लिए यीशु मसीह चेलों के पास में जाते हैं। यीशु मसीह जब उनके साथ बैठते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह उनसे सवाल करते हैं। और ये सवाल मैं चाहता हूं आप सब लोग यहां पर जो बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी को, इस जिम्मेदारी को समझते हुए ध्यान से समझे।
ध्यान से सीखें, क्योंकि यदि आप नहीं सीखेंगे तो मेरा होने वाला कुछ नहीं है। प्रभु आपसे हिसाब मुझसे भी लेगा, आपसे भी लेगा। सो यहां पर तीन सवाल, और वही तीन सवाल परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन से भी हमको उन तीन सवालों से गुजर करके जाना है इस बुरे संसार में। पहले मैं बता देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पतरस से जब सवाल करते हैं, क्यों भैया पतरस से ही क्यों, बाकी और लोगों से क्यों नहीं? इसका कारण किसी ने, यदि आप लोग मनन करके आते तो आपको मालूम होता है। एनीवे, इसका, जी गौरव, हाँ आपने खोला माइक, बस बताइए। क्योंकि उनका मतलब सबसे प्रिय चेलों में से एक थे। नहीं, चूंकि कल अंकल ने ही बताया था। धन्यवाद गौरव, आपने अच्छा अटेम्प्ट किया। सबसे प्रिय चेलों में से एक था, वो था यूहन्ना, जो पतरस प्रभु यीशु मसीह के छाती की ओर और छाती के नजदीक रहने वाला है ना। अंकल ने बताया था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि 70 चेलों में से प्रभु ने 12 को चुना। नहीं, इतनी बड़ी भीड़ में, 5,000 लोग भीड़ में से प्रभु ने 70 को चुना था पहले, फिर 12 को चुना, फिर 3 को चुना था, और फिर एक को चुना जो सबसे प्रिय माना जाता है बाइबल में। ठीक है, हाँ पतरस भी उन तीनों में से एक था, लेकिन सबसे बड़ा कर नहीं था। ठीक है। और दूसरा कारण कोई बता सकते हैं? एक और सिग्निफिकेंट है, 3 बार। 3 बार से आपको याद आ रहा होगा शायद पतरस के जीवन से प्रभु क्यों उससे 3 बार सवाल पूछते। पतरस ने कुछ प्रभु यीशु के प्रति 3 बार कुछ किया था, आपको मैं इतना बता हिंट देता हूं। एनीवे, 3 बार इनकार किया था इनकार किया था, परमेश्वर धन्यवाद। लाने से। यस, यीशु मसीह के विषय में जब प्रभु यीशु उस उधर क्रूस पर उधर मतलब वहां पर क्रूस पर जाने से पहले की ये घटना है। प्रभु यीशु को जब लोग गिरफ्तार कर ले जाते हैं, वहां पर बैठे हुए वो सारे में पतरस भी वहां पर आग तापते हुए देख रहा है प्रभु के संग क्या हो रहा है ना। और कुछ लोग जब आकर के, ए तू भी तो उनके साथ था? पतरस कहता है, नहीं नहीं प्रभु, मैं, अरे मैं जानता ही नहीं ये कौन है। 3 बार पतरस इनकार करता है। एक दृष्टिकोण से देखा जाए, इन 3 सवाल जो प्रभु यीशु मसीह पतरस से करते हैं, तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को रिस्टोर कर रहे हों, पुनर्स्थापित कर रहे हों। जो उसने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया था, वो गिर चुका था यीशु मसीह की नजरों में, और प्रभु यीशु उसके पास फिर से जाकर के 3 बार उससे सवाल पूछते, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इस शब्द की खासियत को। वो दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये सही है, दूसरा दृष्टिकोण से देखा जाए तो पतरस के जीवन से प्रभु यीशु मसीह उसके भविष्य के विषय में, फ्यूचर के बारे में उनको यहां पर एक कमीशन, एक एक आदेश नहीं कह सकते हैं, एक जिम्मेदारी पर प्रभु यीशु मसीह सौंप रहे हैं उनको, कि आगे चल के भविष्य में पतरस को करना क्या है। वो वर्तमान में उनसे सवाल के साथ में प्रारंभ करते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? मैंने, याद है आपको, हम लोग कौन से प्रेम के विषय में अभी सीख रहे हैं? अगापे प्रेम। अगापे प्रेम जो बलिदान हो जाने वाला प्रेम है। सो यदि हम यूनानी भाषा में, जब मैं इस शब्द को, इस भाषा को, इस यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रेम का शब्द का इस्तेमाल किया है, वहां पर वो शब्द यूज करने होने वाला है, वो है प्रेम। और प्रेम, आपको बता दो, प्रभु यीशु मसीह यूनानी भाषा में जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो अगापे है। अगापे मतलब बलिदान हो जाने वाला प्रेम। प्रभु यीशु मसीह पतरस से ऐसा सवाल करते हैं, हे पतरस, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र पतरस, तू, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम, किन सब से बढ़कर? ओ, पतरस ने देखा भैया, इतना, ये क्या बोलते हैं, मछलियां वो पकड़ करके लाए थे। रात भर मेहनत किया। प्रभु यीशु ने बड़ा चमत्कार, भोर को आज पुनर्जीवित होने के बाद में इनको बहुत बड़ा एक चमत्कार उनके जीवन में कर दिया पतरस। प्रभु इनके लिए बहुत मछलियां भी पकड़ी, व्यापार भी उस दिन बहुत अच्छा हुआ होगा, धन रुपया पैसा भी उनको बहुत कुछ मिल गया होगा। ऐसी अवस्था में अभी प्रभु यीशु मसीह जब उनके साथ बैठे, उनका मन निश्चित रूप से, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी मेहनत उन्होंने, रात में मेहनत मशक्कत करने के बाद में एक मछली नहीं पकड़ी, लेकिन सुबह प्रभु आए और उनको इतनी सारी मछलियां पकड़वा दिया। तो पतरस के मन में तो चल रहा होगा, प्रभु आप तो डेली हमारे पास आओ, डेली हमारी नाव भर जाएंगी, डेली हमको बहुत पैसा मिल जाएगा, डेली हम तो कुछ ही दिनों में अमीर करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा सोच हो सकता है पतरस का, अच्छा व्यापार हम कर सकते हैं, पतरस के मन में ऐसा भी चल रहा होगा। ओ,
लेकिन प्रभु यीशु इन सब से इंटरेस्टेड नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पतरस से सवाल करते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, वो भी अगापे, बलिदान हो जाने वाला प्रेम? पतरस की क्या उत्तर है मालूम है? प्रीति। वो जवाब देता है, प्रभु मैं तो उससे प्रीति रखता हूं। प्रेम का शब्द इस्तेमाल नहीं करता है ना। देखिए, यहां पर इस शब्दों का अंतर है, और शब्दों का अंतर होने के कारण उनका अर्थ भी अलग अलग निकलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अगापे प्रेम है वो बलिदान पूर्वक प्रेम है, जो परमेश्वर ने जगत से किया। और परमेश्वर ऐसी अपेक्षा करते हैं पतरस से कि पतरस भी कितनी हद तक परमेश्वर से प्रेम करता है। क्या वो उससे प्रेम करता है कि बलिदान भी हो जाए? लेकिन पतरस का जवाब आता है, मना तो नहीं करता है वो। जवाब क्या आता है? वो कहता है, प्रभु, हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। प्रीति इस शब्द के लिए जब मैं यूनानी भाषा में उसको चेक कर रहा था, ग्रीक भाषा में, तो उसका मतलब निकल कर गया था फिलियो। फिलियो शब्द का मतलब है फ्रेंडली या ब्रदरली लव, एक भाईचारे की प्रीति। कितना अंतर है ना। यूनानी भाषा में परमेश्वर सवाल करते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? वो अगापे है, बलिदान हो जाने वाला प्रेम। पतरस का जवाब, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, भाईचारे के प्रति। कितना अंतर है। लेकिन उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह पतरस को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। उसने उससे कहा, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। प्रभु यीशु ने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। ठीक है, मैं इस बात को जब मैं मनन कर रहा था, तो एक सेवक होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है। और ये यहाँ पर संदेश खास तौर से एक सेवक के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ एक संदेश है। हम एक महा चरवाहा, जो हमारा सबसे बड़ा चरवाहा, उत्तम चरवाहा प्रभु यीशु मसीह, हम जैसे लोगों को जो प्रभु ने हमें चरवाहा ठहराया है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हुए उनकी ओर से अपेक्षा यह करते हैं कि वे चरवाहे उस परमेश्वर से प्रेम रखें, प्रीति नहीं। लेकिन इस संसार में रहते हुए लोग परमेश्वर से प्रेम कम रख पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना मतलब, अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में पढ़ते हैं, तो वहां पर उसकी खासियत लिखा है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रख पाते हैं, उसका कारण वहां पर है। 14 अध्याय के 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पतरस से परमेश्वर चाहते थे कि तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी आज्ञा का पालन करेगा। लेकिन पतरस का जवाब आता है, मैं प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, फीलियो लव। मैं आई फील लाइक आई लव यू लॉर्ड, है ना। मुझे ऐसा ऐसा एहसास होता है प्रभु कि मैं आपसे प्रीति रखता हूं, है ना, भाईचारे के प्रति। आप मेरा गुरु है, आप मेरा प्रभु है, मैं आपसे प्रीति रखता हूं। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह एक बार पूछने के बाद में उसे जवाब जो देते हैं ना, जैसे कि उसने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 15 में हमने अभी पढ़ा था कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, और खास तौर से सेवकों के लिए संदेश प्रभु यीशु मसीह की ओर से है कि अगर हम उससे प्रेम रखते हैं, तो प्रभु कहते हैं यहां पर पतरस के समान कि तुझे मेरे मेमनों को चराना है। एक दृष्टिकोण से मैं आपको और इसको बेहतर रूप से समझने के लिए बताता हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारा मुख्य महाचरवाहा है, बड़ा मतलब उत्तम चरवाहा वो है। हमको प्रभु ने इस दुनिया में छोड़ा है, जो हमें झुंड प्रभु ने दिया है, उनके प्रति हमको एक चरवाहे के रूप में, पास्टर्स के रूप में, इवांजलिस्ट के रूप में
प्रभु ने हमको रखा है, जो झुंड हमें छोटे झुंड छोटे झुंड दी है, उनकी रखवाली करने के लिए। पतरस से प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि पतरस आगे चल के मेरे लिए एक चरवाहे का काम करेगा, मेरी भेड़ों की, मेरे मेमनों की रखवाली करे। यह पतरस को आज्ञा परमेश्वर ने दिया है। हम लोग यहां पर एक अवस्था को देख रहे हैं। अब तीनों सवालों को यदि आप बार बार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। पहले सवाल का जवाब जैसे ही पतरस देता कि प्रभु मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, वो कहते हैं मेमनों को चरा। दूसरी बार जवाब जब प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, तो वहां पर भी वो अगापे प्रेम का शब्द का इस्तेमाल करते हैं यीशु मसीह। पतरस फीलियो प्रेम का मतलब ब्रदरली भाईचारे के प्रीति प्रेम का जवाब में वो उसका इस्तेमाल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह दूसरे में उसको आज्ञा क्या देते हैं? तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर। पहले में मेमनों को चरा, दूसरे में भेड़ों की रखवाली कर, तीसरे में प्रभु यीशु मसीह अगापे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह समझ गए हैं। तीसरे बार में जब प्रभु यीशु सवाल करते तो वो कहते क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास होने लगा, कहता है प्रभु तू तो सब जानता है, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तीसरी बार पतरस जवाब देते हैं तो वो कहता है कि तू मेरी भेड़ों को चरा। पहले मेमनों को चरा, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भेड़ों की रखवाली कर, तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भेड़ों को चराना। देखिए अब हमको यहां पर इस तरह से समझना है कि एक भेड़ जब वो जन्म देती है तो उसकी जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेमना बोलते हैं। उसको हम भेड़ नहीं कह सकते। भेड़ का बच्चे को मेमना कहा जाता है, और मेमना बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, उसको बहुत खतरे भी होते हैं, है ना। कोई भी बहुत उसकी हड्डियां नरम होती हैं, माइंड उसका डेवलप ही हो रहा होता है, और वो घास फूस नहीं खा सकता है, सिर्फ अपनी माता भेड़ का वो दूध ही पी सकता है, उसके अलावा और उसे कुछ भी वो खा नहीं पाएगा। तो ये क्या दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा है, उसके वचन में लिखा हुआ है कि पहला पतरस में जब हम लोग पढ़ते हैं उसका 5:2 में, तो पतरस इस बात को समझाते हुए कहते हैं, पहला पतरस उसका 5 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, परंतु वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। प्रधान रखवाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है। हम उसके छोटे रखवाले हैं जो प्रभु ने हमें इस दुनिया में भेजा है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह की जो चिंता है वो ये है कि ये पतरस आगे चल के मेरे मेमनों को जो दर्शाया गया है वो मतलब है नए विश्वासी, प्रभु में नए नए जन्म लिए हुए। देखिए सेवा में जब आगे हम बढ़ते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने हमें दी है कि अगर हम उससे प्रेम रखते हैं तो हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है, और उसकी आज्ञा का पालन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके मेमनों की रखवाली करें। मेमने अर्थात नए जन्मे हुए विश्वासी। जब हम भजन संहिता उसका भजन संहिता 97 का जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर वो लिखा हुआ है कि परमेश्वर की हम भेड़े हैं, है ना। भजन संहिता हम जब पढ़ेंगे तो हम एक बार उसको पढ़ लेते हैं। 95 का 7, भजन संहिता 95 का 7, साम्स क्योंकि 95। वही हमारा क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। उसकी चराई की प्रजा और हाथ की भेड़े हैं। मैं उसको निकाल लेता हूं। हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की, मतलब परमेश्वर विश्वासियों को भेड़ का रूप में उनको संबोधित करते हैं। नए विश्वासी हैं प्रभु की कलीसिया में, नए विश्वासी उस भेड़ के समान हैं।
उन मेमनों के समान हैं जिन्होंने मानो अभी अभी प्रभु में जन्म लिया है। एक चरवाहे को जो उन भेड़ों की रखवाली के लिए प्रभु ने अर्थात उस प्रधान रखवाले ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपा है, उनके जीवन में यह परमेश्वर चाहते हैं, यीशु मसीह चिंता करते हैं कि मेरे मेमने अर्थात जो नए नए प्रभु में उद्धार के अनुभव में आए हुए हैं, ये उस रखवाले की जिनको परमेश्वर ने ठहराया है, उनकी क्या करना है? चराना है, उनको फीड करना। एक्चुअली अंग्रेजी में उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, टेंड माई लैम्प्स। टेंडिंग मतलब उनको चराना है, उनको खिलाना है। अब एक चरवाहे को भली भांति मालूम होता है कि जब उसकी भेड़शाला में से कोई भेड़ यदि बच्चे को जन्म देती है, तो उनके जो मेमने होते हैं, वो मेमने पत्ती नहीं खा सकते, घास फूस नहीं खा सकते हैं। उनको समय पर दूध, केवल माँ का दूध ही उनको पचता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पतरस से जीवन से क्या चाहते हैं? ये वही व्यक्ति है जो आगे चल के इसके भाषण के द्वारा 3,000 लोग प्रभु में आएंगे। और प्रभु जब 3,000 लोग प्रभु के वचन को ग्रहण करेंगे, चर्च में आएंगे, तो पतरस को चाहिए कि उनकी मेमनों के समान देख रेख करे। मेमनों को क्या क्या रहता है? नुकसान। देखिए, गर्मी का मौसम आया तो उनको धूप भी जला सकती है, बीमार हो सकती है, मर भी सकते हैं, है ना। सर्दी आए तो सर्दी भी लग सकती है, उससे भी बीमार होकर के मर सकते हैं। यदि कोई जानवर, कुत्ता भी यदि उठा करके उनको ले जा सकता है, उनको फाड़ खाएगा। मतलब जीवन के खतरे रहते हैं, है ना। जैसे ही प्रभु में जन्म लिए हैं, एक नया पौधा जब हम कहीं पर भी लगाते हैं, तो जिस प्रकार से माली की जिम्मेदारी रहती है कि उसको समय समय पर पानी देना है, ठीक वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह चिंतित हैं उन चरवाहों से जिनको परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है, वो उनके मेमनों की रखवाली करे। आज कई कलीसियाओं में हम देखते हैं कई विश्वासियों को कि वो प्रभु में आने के बाद में कुछ समय बाद, जैसे ही परीक्षाएं आई, जैसे ही प्रलोभन आए, आंधी और तूफान आए, वो लोग वापस चले गए। इसका शब्द सीधा सीधा एक अर्थ निकल करके आता है कि उनका वास्तविक उद्धार नहीं हुआ। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी दूसरा बात यह निकल करके आती है कि हो सकता है जिसने सुसमाचार सुनाया और उसके बाद में सुसमाचार सुनाने के बाद में वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, उसको और जो सुसमाचारक है वो उनको भली भांति भोजन नहीं दे पा रहा है, उनकी देखरेख नहीं कर पा रहा है, उनको एक्यूप नहीं कर रहा है। जो शेफर्ड है, जो चरवाहा है, वो उनकी देखरेख करने में कमी कर देता है, चूक कर देता है, जिसके कारण उनका आत्मिक जीवन क्या हो जाता है? पीछे हट जाता है। मेरे प्यारों भाइयों और बहनों, ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत सतर्क होना है। हम में से हर एक जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के जन हैं, वो प्रभु ने हमें एक चरवाहे के रूप में नियुक्त किया है। तो हमारा परमेश्वर आज हमसे पूछते हैं, क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो? तो प्रेम परमेश्वर जब हमसे पूछते हैं तो उसके पीछे का राज ये है, और इस बात से सिद्ध होगा क्या हम उसके मेमनों की देखरेख कर रहे हैं, क्या हम उसके मेमनों को चरा रहे हैं। एक चरवाहे को जिसके घर में, जिसके पास बहुत सी भेड़ें हैं, वो भली भांति जानता है कि जो उसकी भेड़ें जन्म देने वाले हैं, उन भेड़ मेमनों को उसे कैसा खाना देना है, क्या क्या उनकी सुरक्षा व्यवस्था करनी है। ठीक वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं कि आज हम जो उसके, परमेश्वर ने हमें जो चरवाहे ठहराए हैं, हमें उसके मेमनों को चराना है। अर्थात जब हम उसके मेमनों को चराएंगे तो हमें उचित भोजन देने की जरूरत है। उन मेमनों को परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनको उचित भोजन दें। उचित भोजन क्या है? जब हम पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है उनको आत्मिक प्योर और आत्मिक दूध की वो लालसा करें। पहला पतरस उसका 2 अध्याय
और दूसरी आयत में लिखा हुआ है, नए जन्मे बच्चों के समान निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। सो एक व्यक्ति का जब प्रभु के परिवार में जन्म होता है, एक नया विश्वासी, वो प्रभु की नजरों में एक मेमने के समान है। और मेमने को जब वो एक कलीसिया में जोड़ देता है, प्रभु के परिवार में उसका जन्म होता है, तो प्रधान रखवाले का ऐसी चिंता है उस मेमने के प्रति कि ये पीछे ना जाए, ये विनाश ना हो जाए, ये बर्बाद ना हो जाए। इसलिए वो रखवालों से ऐसी रिक्वेस्ट करता है, वो सवाल पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और यदि रखवाला इस बात का जवाब देता है, हाँ प्रभु, पतरस के समान हम आपसे प्रीति रखते हैं, उनके आज वही जिम्मेदारी हमको देता है कि हमें उन मेमनों को आत्मिक दूध क्या है? परमेश्वर का वचन है। वो कुछ और नहीं, परमेश्वर का वचन है। वो उसको हमें समय समय पर उनको देना है, और वो भी उचित। प्रेरित पौलुस ने, जब हम लोग पहला कुरिन्थी दूसरे कुरिन्थियों को पढ़ते हैं, तो वो कहता है, हम तुम्हारे पास जब आए थे ना, तो अपनी मन की चतुराई से नहीं आए हैं, अपनी मन की जो है हमारे मन में जो चलता रहता था उसके अनुसार नहीं आए हैं। हम आए हैं ओ परमेश्वर के सुसमाचार की सामर्थ्य को लेकर के, जो तुम में सिद्ध हुआ है। इसका मतलब हमें एक्यूरेट, जो परमेश्वर का वचन वास्तविक है, एक चरवाहे की, एक एक प्रचारक की, एक सेवक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, जिम्मेदारी रहती है कि वो उसकी कलीसिया में जो नए मेमने प्रभु की ओर, जो प्रभु ने ऐड कर रहा है, प्रभु के परिवार में जिनका नया जन्म हो रहा है, उनको उचित भोजन की व्यवस्था करें, उनको उचित आत्मिक भोजन की व्यवस्था करें। नए जो मेमने होते हैं उनको ज्यादा देखरेख करते हैं चरवाहे, मालूम है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को ज्यादा देखरेख करते हैं। कहां पर उन्हें रखना है, कहां पर उनको देखरेख करना है, किस समय पर उनको दूध की आवश्यकता है, किस समय पर उनको खतरा हो सकता है, हर चीज की देखरेख एक एक चरवाहा करता है। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने हमें जो झुंड दिया है, हमें जो नए जन्मने वाले जो मेमने हैं, उनकी उसी तरह से रखवाली करना है, उसी तरह से उनको हमें चराना है। चराना मतलब एक कंटिन्यूअस टेंस है। ऐसा नहीं है कि चरा के छोड़ दिया, वचन बांट दिया, वचन दे दिया, रख दिया, खाना है खाओ, या समझा या नहीं समझा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वचन हमको बोल करके, कथा करके के हम लोग नहीं जा सकते हैं। हमें सुनिश्चित करना है कि उन्होंने सीखा या नहीं सीखा। हमें जो वचन भी उसी प्रकार से पेश करना है कि जिसको वो डाइजेस्ट कर पाए। कई बार ऐसा होता है, जब हम लोग केरल में थे, तो एक अंकल ने इस प्रकार से, जब वो प्रचार करने के लिए आते थे या सिखाने के लिए आते थे, तो उनकी जो सिखाने वाली कक्षा में ना, हमको बहुत ये लगता था, क्योंकि वो एक बार में एक वचन को नहीं, बहुत सारा बातों को वो शेयर करते थे। समझ में क्या आता था हम लोगों को? जीरो बटा सन्नाटा। उसके बाद में असाइनमेंट बहुत सारे दे करके जाते थे, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, सर हमें समझ में नहीं आया, ओ दैट इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे बोल करके आगे बढ़ जाते थे। आज हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। प्रभु से अगर हम प्रेम करते हैं, आज हमसे प्रभु सवाल कर, एक सवाल रखा प्रभु ने, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और अगर हम उससे एक ऐसा जवाब देते, प्रभु हम आपसे प्रेम रखते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी जो प्रभु देते हैं मेमनों के प्रति, क्या हम उसमें, कहां तक उसमें हम सही तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं? सही तरीके से क्या हम उनको आत्मिक दूध दे पा रहे हैं? सही तरीके से जब हम आत्मिक दूध देते हैं ना, तो वो जो चरवाहा होता है ना, उसकी ग्रोथ पर भी नजर रखता है, क्या वो बढ़ रहा है कि नहीं। अगर नहीं बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं समस्या तो है। और जब चरवाहे को मालूम ही नहीं है, चरवाहा अगर निश्चिंत होकर के, मेरा काम था वचन बांट दिया, उसके बाद में गए, बढ़ना है बढ़ो, नहीं बढ़ना है प्रभु भरोसे छोड़ दिया, तो मेरे प्यारों, ये हम उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से चूक रहे हैं। ये जो परमेश्वर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, उससे हम चूक कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। प्रभु चाहते हैं कि हम मेमनों के समान हम उनकी रखवाली करें, उचित समय पर उचित फूड, उचित भोजन हम उनको दें। प्रभु के वचन में जब हम आएंगे, तो हम यहां पर पढ़ते हैं 4-5 प्रकार के भोजन के विषय में प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जो भोजन की बात कही गई है। परमेश्वर का वचन क्या है, एक भोजन के रूप में एक विश्वासी के लिए क्या है? जब हम
सबसे पहले हम लोग जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 का 4, मत्ती रचित सुसमाचार उसका गॉस्पल ऑफ अकॉर्डिंग टू मैथ्यू 4 वर्स 4, जहां पर हम लोग देखते हैं भोजन के विषय में प्रभु यीशु मसीह जंगल में शैतान के द्वारा परीक्षा के लिए गया। परीक्षा के समय में शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को परखा। परखने के बाद में प्रभु यीशु मसीह का जवाब क्या था? प्रभु कहते हैं कि एक व्यक्ति, पढ़िए पढ़िए गौरव, पढ़िए 4 का 4। यीशु ने उत्तर दिया, हम्म, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जीवित रह गया। ये वचन कहाँ से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है? क्योंकि लिखा है। कहाँ लिखा है? जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8 अध्याय 3 आयत में पढ़ते हैं, वहां पर यही शब्द इस्तेमाल किया गया है। देखिए, पढ़िएगा गौरव, 8 का 3। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू हम्म और ना तेरे पुरखा भी जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य हम्म। केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन ही से जीवित रहता है। देखिए, ये बात बहुत क्लियर परमेश्वर की ओर से है। ये जो नया विश्वासी प्रभु में जीवित कैसे रहेगा? ओ, दूसरा फूड है। एक तो प्योर आत्मिक मिल्क को परमेश्वर का वचन के रूप में दर्शाया गया है। ये आत्मिक दूध है ना? पतरस की पत्री में अभी हम लोगों ने 1 का 2 में पढ़ा था, है ना? 2 का 2 में। और दूसरी बात हम देखते हैं यहां पर परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले शब्द के अनुसार मनुष्य जीवित रहता है। और देखिए दूसरा, हम लोग पढ़ेंगे जब 6 अध्याय यूहन्ना उसका 6 का 63 में जब हम आएंगे, तो वहां पर भी एक शब्द इस्तेमाल किया गया है। यूहन्ना 6 का, गॉस्पेल ऑफ जॉन वर्स 6 and 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। परमेश्वर का वचन वो आत्मिक रूप के जीवन में हमारे प्रति, हमारे आत्मिक जीवन के लिए वो भोजन बन जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है इट इज ए मीट। जब पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय और उसकी दूसरी आयत, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए जब तक कि तुम मैं 3 का 2, सॉरी 3 का 2 ही पढ़ना है, पहला कुरिन्थी। मैंने तुम्हें दूध ना पिलाया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब भी नहीं खा सकते हो। पतरस के पौलुस की ओर से हम लोग देखते हैं कि वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मैंने तुम्हें दूध ही पिलाया, अन्न ना खिलाया। ब्रेड के रूप में परमेश्वर का वचन में हम लोग देख सकते हैं। जब हम लोग यूहन्ना उसका 23 का 12 में भी पढ़ते हैं, तो वहां पर भी इसके विषय में, उसके भोजन के विषय में इस्तेमाल किया गया एक शब्द है। अ, 3 का जब हम लोग 12 पढ़ते हैं, 21 का, तो वहां पे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को यह साहस ना हुआ कि वे उससे पूछें कि वो कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि वो यीशु ही है। यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु इस बात को अपने सामने भी रख रहे हैं कि उनके जीवन में जो बात कही गई है, वो बात को हमें समझना जरूरी है। और एक और जगह हम लोग पुराने नियम में अय्यूब की पुस्तक में जब हम आते हैं, उसका 23 अध्याय, अय्यूब उसका 23 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, 23 वर्स 12। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम में जानकर सुरक्षित
रखे। सो परमेश्वर का वचन उनके जीवन के लिए एक सुरक्षा के विषय में वो परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम और चौथी आयत में जब आते हैं तो ये परमेश्वर का वचन जो स्वीटर देन हनी, वो मधु से भी मीठा है परमेश्वर का वचन। भजन संहिता 119 का 103 में और यिर्मयाह 15 का 16। सो इन बातों को जब हम पाते हैं तो वचन क्या है उसकी खासियत को हम लोग समझ पा रहे हैं। सो पहली बार इस चीज को परमेश्वर जब हमसे ये सवाल करते हैं, चरवाहों से एक सवाल पूछते हैं, पतरस आने वाले समय में यहाँ पर प्रभु सवाल पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस का जवाब, प्रीति रखता हूं। प्रभु ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दिया, मेरी मेमनों की चरा। दूसरी बात जब हम आते हैं तो वो प्रोग्रेशन, क्योंकि हम लोग पहले बात में देखा कि जैसे कंटिन्यूअस टेंस, वो लगातार चलने वाला कार्य के प्रति परमेश्वर पतरस को आज्ञा दे रहे हैं कि मेरे मेमनों को चरा। दूसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह पूछते क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, पतरस कहते हैं हाँ प्रभु, अब तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तो प्रभु का जवाब है, तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यहां पर वो मेमना नहीं रहा, अब वो जो मेमना है वो भेड़ बन चुकी है। और भेड़ के लिए क्या क्या खतरे रहते हैं? भेड़ को जब चरवाहा होता है बाहर लेकर के जाएगा, जंगल में लेकर के जाएगा। जंगल में क्या है? भेड़ियों से खतरा, जंगल में भटक भी सकती है। और क्या है? उसको समय पर, अब सिर्फ वो दूध में ही नहीं, उसको तो भोजन है ना, हार्ड भोजन की आवश्यकता है, उसको घास फूस की पत्ती की आवश्यकता है। तो वो एक चरवाहे के प्रति परमेश्वर ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं वो यही है कि वो भेड़ों की ना केवल उनको चराए ही वरन उनकी सुरक्षा भी करे। मालूम है आपको, पौलुस के जीवन को आप देखेंगे ना, कुरिन्थियों के विश्वासी कितना चिंतित हुआ, वो कितना चिंतित हुआ। वो कहता है कि हम जो दुख भोगते हैं, कलेश भोगते हैं, हम सब कुछ करते हैं, तो ये सब हम अपने ओर से नहीं, अपने लिए नहीं, वरन ये सब हम तुम्हारे लिए, ये सब हम झेल रहे हैं, ये तुम्हारे लिए ही हम सहन कर रहे हैं। मृत्यु के जोखिम भी हम उठाते हैं तुम्हारे लिए, इसलिए ताकि तुम डगमगा मत जाओ, ताकि तुम विश्वास से, तुम जो परमेश्वर का वचन है उससे भटक ना जाओ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक चरवाहा जो सच में एक परमेश्वर का जो दास है, वो एक चरवाहे के रूप में जब एक झुंड की रखवाली करता है तो वो सचेत रहता है कहीं कोई भी खतरा उनके जो भेड़ है परमेश्वर ने दी उन पर कोई आ ना जाए। कोई भी खतरा, झूठी शिक्षा भी हो सकती है, झूठी ऐसी परंपराएं, ऐसे नियम भी हो सकते हैं जो वचन के खिलाफ है। ऐसे विश्वासी भी कई बार चूक कर देते हैं, है ना, इधर उधर भटक जाते हैं। एक चरवाहे की जिम्मेदारी यह है कि वो उनको वापस परमेश्वर के वचन में लेकर के उनकी रखवाली करे, उनकी सुरक्षा गार्ड बनना है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ, बड़ा दुख लगता है देखने में कि ऐसे ऐसे भी पास्टर्स हैं, इवांजलिस्ट हैं, जो क्या हो रहा है विश्वासियों के जीवन में कोई मतलब नहीं, कोई चिंता नहीं, पीछे जा रहे हैं। ठीक है, वो जा रहे हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन प्रभु ने आपको, प्रभु ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, क्या है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? परमेश्वर से हम इतना तो कहते हैं प्रभु हम आपको प्रेम रखते हैं, तो प्रभु कहता है तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जब हम उसकी आज्ञा को पालन किस तरह से कर रहे हैं, प्रभु ने कहा पतरस को, भैया तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, सिर्फ चराना ही नहीं है, उनकी रखवाली भी करना है। झूठी शिक्षा से रखवाली करना है, अविश्वास से रखवाली करना है, अंधविश्वास में ना भटक जाए, रखवाली करना है, दूसरी परंपराओं में ना भटक जाए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज ये सब, इन सब शिक्षाओं की, इन सब बातों की, इन सब सुरक्षाओं की कमी कलीसियाओं में खल रही है, जिसका परिणाम निकल करके आ रहा है विश्वासियों के जीवन में, अर्थात जो परमेश्वर की भेड़ें हैं उनके जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है। वो जागरूक नहीं है परमेश्वर के वचन के प्रति, वो जागरूक नहीं है आत्मिकता के प्रति, वो जागरूक नहीं है परमेश्वर के प्रति उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक चरवाहा को भली भांति जागृत होना की जरूरत है, जागते रहने की जरूरत है। समय वो बहुत नजदीक आ गया है, प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है मेरे प्यारे भाइयों बहन।
आज परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है हम कैसी रखवाली अपनी भेड़ों की कर रहे हैं। जो भेड़ें परमेश्वर ने हमें दी है, उनकी आत्मिक जीवन की क्या हमें परिस्थिति मालूम है। आज इनको कौन से भोजन की आवश्यकता है, आज इनको कौन से वचन की आवश्यकता है, आज वो जो वचन हम बोल रहे हैं वो समझ रहे हैं क्या, वो सीख रहे हैं क्या, वो उसके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं क्या, और उनके जीवन में वो प्रतिफल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम मुकर नहीं सकते, क्योंकि प्रभु ने यदि हमें रिस्पॉन्स, हमें अगर प्रभु ने नियुक्त किया है, चुना है। एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो सच्चा चरवाहा है ना, वो अपनी भेड़ों के लिए जान तक दे सकता है। लेकिन जो किराए का चरवाहा होगा ना, जब खतरा आएगा तो भेड़ों को उनकी नुकसान की बजाय भेड़ों का चरवाहा क्या करेगा, जो पैसों से किराए से लगाया गया होगा, वो उनको छोड़कर के भाग जाएगा, छोड़कर भाग जाएगा। वो भेड़े भेड़िया खा जाए या उनको नाश कर दे, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारो, हम उनके समान ना बने। हमें प्रभु ने यदि चरवाहा ठहराया है, झुंड दिया है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने हमें दी है। हम तीसरी और आखिरी बात, हम जल्दी से उसको समझ करके प्रवचन को समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरी बार जो सवाल उनसे करते हैं वो ये है, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है। यहां पर अगापे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया प्रभु ने, प्रेम का शब्द इस्तेमाल किया। प्रीति मतलब ए फीलियो लव, फीलियो मतलब ब्रदरली और फ्रेंडली लव। सो प्रभु यीशु मसीह पतरस से वही सवाल उसी परिप्रेक्ष्य में करते हैं, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है। पतरस उदास हो गया, क्या करूं मैं। ओ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसके प्रति प्रभु यीशु मसीह का जवाब, तो मेरी भेड़ों को चरा। यहां पर रखवाली से बढ़ करके तीसरा जो चरण है, एक पास्टर्स के जिम्मेदारी है उसकी, परमेश्वर ने जो उन्हें भेड़ें दी, झुंड दिया है। जैसे कि अभी हमने पतरस में पढ़ा था 5:2 और 3 में, कि वो झुंड जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसकी रखवाली करना, उसको चराना है। उसके हमने उसने हमें और जो प्रधान रखवाला जब प्रकट होगा तो प्रतिफल हमें देगा। यहां पर प्रभु कहते हैं एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले हमने मेमन, प्रभु ने कहा मेमनों को चरा। नए विश्वासी जो प्रभु में नए जन्म लेते हैं, वो कमजोर होते हैं, टेंडर होते हैं, है ना, शांत स्वभाव के होते हैं, नरम होते हैं, उनकी हड्डियां, उनको मतलब बहुत खतरे होते हैं। प्रभु कहते हैं इनको तो चराना है। चरवाई मतलब उनके आत्मिक स्वास्थ्य की चिंता कर, उनको बढ़ रहे हैं कि नहीं, वो बढ़ रहे, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, कि वो वैसे ही रहेंगे। दूसरी बार वो कहता है जब वो बड़े हो जाते हैं, भेड़ बन जाते हैं, अर्थात वो इस युग बन गए कि वो खड़े होने लगे, चलने फिरने लगे, और कठिन जो परिस्थितियों से जब गुजरते हैं, प्रभु कहते हैं तो उनकी रखवाली कर, कहीं वो गिर ना जाए, कहीं वो पीछे ना हट जाए, कहीं वो भटक ना जाए। तीसरी बार वो कहता है न केवल उनके लिए तो चराना है, न केवल उनके लिए तो रखवाली ही करना है, वरन तुझे चराना भी है, रखवाली भी करना है, और फिर उनके आत्मिक परिपक्वता का भी ध्यान रखना है, उनके आवश्यकता अनुसार। देखिए, छोटा बच्चा है, हम उसको दूध देते हैं, जब वो बड़ा होता है तो रोटी देना शुरू कर देते हैं, उसके बाद और जब बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो हम उसको सिर्फ दूध से काम नहीं चला सकते। तो प्रभु हमसे, यीशु मसीह क्या चाहते थे पतरस के जीवन से। पतरस के जीवन में परमेश्वर रिस्टोरेशन लाते हैं। 3 बार उसने डिनाई किया प्रभु यीशु को, 3 बार प्रभु यीशु ने उसे रिस्टोर किया। और परमेश्वर ने कहा, जैसा हमने 14 अध्याय 15वीं आयत में यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ा था, कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर सिद्ध कर दिया, प्रमाणित किया और आज्ञा दिया कि अगर तू मुझसे प्रेम रखता है तो आने वाले समय में, ये भविष्यवाणी के रूप में पतरस के सामने ये बातें हो रही हैं। उसके बाद प्रेरितों काम की पुस्तक में आते हैं, पतरस जब खड़े होकर के वचन सुनाता है, 3,000 लोग प्रभु के वचन को स्वीकारते हैं, और उसके बाद में पतरस अपने स्वयं की पत्री में वो कहता है, उसने हमें चरवाहे के रूप में ठहराया है। प्रधान चरवाहा वो है, हमें जो झुंड दिया है परमेश्वर का, हम उसकी भेड़े हैं, उनकी हमें रखवाली करना है, रखवाली ही करना है, उनको चरवा ही करना है, उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें भोजन हमें देना है। मेरे प्यारो, जब हम इस प्रकार से करते हैं, ये इस बात का सबूत है, यह इस बात का प्रमाण है कि हम अपने उस प्रभु यीशु के द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करते हैं। और आज्ञा पालन करना इस बात को प्रमाणित करना होता है, इस बात को प्रकट करना होता है, इस बात को दर्शाता है कि हम उससे प्रेम करते हैं। एक आखिरी बात मैं कह करके अपनी वाणी को यहां पर
ब्राम दूंगा। हम जल्दी से आ जाते हैं पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका 4 अध्याय। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 4 अध्याय, और हम लोग वचन को पढ़ेंगे 7वीं और 8वीं आयत में। हे प्रियो, हे हम प्रियो आपस में, यस पढ़िए। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और जब हम आप और उसी उसी 4 अध्याय का आप आगे को आ जाइए, पलट लीजिए अपना पेज को और वहां पर पढ़िएगा 19 और 20 आयत को पढ़िए। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई हम्म। कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से, जिसे उसने देखा है, प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी, जिसे उसने नहीं देखा, प्रेम नहीं रख सकता। धन्यवाद भाई। यहां पर प्रभु की एक आज्ञा है। हम यदि प्रेम करते हैं, ये आपसी प्रेम की बात है। इसका मतलब हम परमेश्वर से जन्मे हैं और हम परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर ने प्रेम कैसा किया, मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझाया है। अगापे प्रेम, बलिदान हो जाने वाला प्रेम। प्रभु आज हमारे जीवन से यही चाहते हैं, हमारे से। अगर मैं ऐसी सिचुएशन में पड़ जाऊं कि प्रभु सवाल मुझसे करे, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो इस वचनानुसार क्या मेरे जीवन में वो सत्य साबित हो रहा है? क्या मैं उस परमेश्वर के वचन में पाया जाता हूं? इस सवाल हमको जानने की जरूरत है। हम दावे तो कर सकते हैं, परमेश्वर से जन्मे हैं, परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन प्रेम नहीं है। 20वीं आयत में लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखता है, तो वह झूठा है। हम कहीं परमेश्वर जब हमसे सवाल करे तो हम झूठे ना पाए जाएं। ये हमारे लिए बड़ी जिम्मेदारी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो परमेश्वर आज हमसे चाहते हैं कि एक चरवाहे को प्रेम करने वाला होना चाहिए। क्योंकि जो भाई को देखता है, वो यदि उससे प्रेम नहीं करता, तो परमेश्वर जिसको उसने कभी नहीं देखा कैसे प्रेम? एक तार्किक बात, एक तर्क वाली बात है। हमें प्रभु चाहे कि हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन में उस पर प्रधान रखवाले के आज्ञाकारी बने रहें, क्योंकि वो जब आएगा तो उसी के अनुसार जो हम करते हैं मुकुट देगा। अगर हमने उसके मेमनों को नहीं चराया है, अगर हमारे कारण कुछ लोग यदि पीछे चले गए कि हमने उन पर ध्यान नहीं दिया, उनको समय पर प्रभु का वचन नहीं सुनाया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम चूक रहे हैं। और प्रधान रखवाला जब प्रकट होगा, हमें प्रतिफल तो दूर की बात, हमें परिणाम उसका भुगतना पड़ेगा। अगर हमने भेड़ों की रखवाली नहीं की है, ऐसे कई विश्वासी कलीसिया में आते हैं, जो चरवाहों को, जिनको परमेश्वर ने उनके झुंड का रखवाली करने के लिए ठहराया है, कई लोग पीछे मुड़ जाते, कई लोग अंधविश्वास में फिर से चले जाते हैं। ये उस चरवाहे की कमी है, उस चरवाहे की कमी है। वो उसको परमेश्वर चाहते हैं, हम इस बात को यदि प्रेम करने के दावे करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, हम झूठे हैं। प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम जब उससे प्रेम करने का दावा करते हैं, हम जैसे कि प्रेम के विषय में देख रहे हैं, ये आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ने के जो पथ पर प्रेम एक वो फल है जो विश्वासी के जीवन में प्रकट होता है, जो इस बात का चिन्ह है कि यस, एक विश्वासी और एक व्यक्ति परमेश्वर का जन आध्यात्मिकता में बढ़ते जा रहा है। और जो आध्यात्मिकता में बढ़ते हैं, आज हमने प्रेम के विषय में देखा है, हमें उसकी आज्ञा पालन करने के लिए आवश्यकता है। जो भेड़ें उसने हमें दी है, पहले मेमनों को चराना है, भेड़ों की रखवाली करना है। तीसरी बात, उनकी रखवाली के साथ साथ उनकी चरवाई भी करना है। आवश्यकता अनुसार हम मुकर नहीं सकते, हम वचन वही बोले। हमें इस बात को भी सुनिश्चित करना है कि वो समझ रहे हैं कि नहीं, सीख रहे हैं कि नहीं, उसमें बढ़ रहे हैं कि नहीं।
प्रभु ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करे। जुड़े हुए सभी प्रियजनों को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, इस वचन से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मुझे मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों के प्रति मुझे और जागृति मिली है। और प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं इस वचन के अनुसार पहले जीवन बिताऊं, और फिर वैसे ही आप लोग भी उस वचन के अनुसार जीवन बिताने पाए। और प्रभु आपको सहायता करे और मदद करे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय